अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बड़े भैया। कबीर इस वक्त वाकई ही बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि महविश को उसके घर में मुंह पर थप्पड़ लगाया गया। अब कबीर ने काफ़ी बार वानिया से कहा कि तुम्हारी गलती है, महविश से माफ़ी मांगो। मगर ऐसा हो सकता है कि वानिया और किसी से माफ़ी मांगे, और वो भी इतनी बड़ी मजलिस में? वानिया तो वहाँ से चली जाती है और माफ़ी नहीं मांगती। कबीर जो कि शर्मिंदा है, मगर महविश कहती है आपका इसमें क्या कसूर है, आपने तो काफ़ी बार उनसे कहा, वही कोई बात आपकी नहीं मानती। समीर ने अभी वानिया को समझाया कि हम अभी कुछ भी अलहदा अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम बड़े भैया से बना के रखा करो। तुम जो लाइफस्टाइल जी रही हो वो अकेला मैं तो नहीं कर सकता ना, इस सब के पीछे बड़े भैया है। अब थोड़ी बहुत समझ वानिया को आ ही गई कि उसे बड़े भैया से तो बना के रखनी ही है। इसीलिए दूसरे दिन बड़े भैया के पास चली जाती है और कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं था, गलती सारी महविश की थी। तो कबीर ने भी कह दिया कि गलती जिसकी भी थी, सारी मजमे के सामने तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब मैं उसे बुलाऊंगा और तुम्हें उसे सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। वानिया अब इस बात के लिए भी तैयार हो जाती है क्योंकि जो उसे समीर ने कहा उसे थोड़ी बहुत तो समझ आ गई। हाँ, उसका गुस्सा आकर अपने ड्रेसिंग टेबल पर ज़रूर उतार देती है, और हमेशा ऐसा ही होता है, जब वानिया को गुस्सा आता है तो ड्रेसिंग टेबल से हर चीज़ नीचे धड़ाल से फेंक देती है और फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है। मतलब अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आती। घर वाले जब सुकून से बैठकर बात कर रहे होते हैं भैया बड़े भैया के ही बारे में, तो आकर कह देती है कि आप उनकी खुशामद कर रहे हो। जिस पर फरीहा कहती है कि इसमें खुशामद की क्या बात है, उन्होंने हमें अपने बाप की तरह पाला, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, और हम क्या उनकी खुशामद करेंगे? हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मगर वानिया को कौन सी ये मोहब्बत की ज़ुबान समझ आती है जो वो मान लेगी? वो भी हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। फरीहा जो कि शौक की वजह से काफ़ी परेशान रहती है, आज मौका देखकर बड़े भैया से बात कर ही ली कि आप हमेशा शोएब को इतना पैसा देते हैं और वो पैसा किसी न किसी कारोबार में लगा देता है, और कुछ ही दिनों तक वो सारा पैसा डूब जाता है और आप उससे पूछते भी नहीं। अब फिर उसने पैसों की डिमांड कर दी, आप उसे समझाएं। तो बड़े भैया ने बहन की ये हालत देखकर कह दिया कि ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं इस बार खुद शोएब से बात करूंगा। देखते हैं शोएब को अकल आएगी या अभी भी वो फरीहा के साथ वही सलूक करेगा जो करता रहा। हालांकि फरीहा इतनी अच्छी सादा तबीयत की मालिक है, मगर शोएब हमेशा उसके साथ बदतमीज़ी ही करता है। मारपीट तो उसका रोज़ का मामूल है और वो अपने बड़े भैया को कुछ बताती ही नहीं। इन सब में हम महविश को कैसे भूल सकते हैं, जो कि कबीर से मोहब्बत करती है। वो जानती है कि कबीर आसमान है और वो ज़मीन, और वो ये भी जानती है कि कभी कभी आसमान और ज़मीन दोनों मिल भी जाते हैं। क्या पता कुदरत ने हमारा मिलाप लिखा ही हो। अब तो वो इंतज़ार कर रही है कि वो घड़ी कब आएगी जब कबीर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। तो फ्रेंड्स, वो घड़ी भी बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि कबीर के दिल में महविश जगह बना तो चुकी है। बस अब उनको लफ्ज़ों की ज़रूरत है, इजहार करने की ज़रूरत है। देखते हैं कबीर कब इजहार करेगा। ये देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।